मैं विकास विश्वकर्मा आप सबका वेलकम करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है विकास स्टडी पॉइंट। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 11th क्लास पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है चुनाव और प्रतिनिधित्व, यानी कि इंग्लिश में अगर बात करें इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। इस चैप्टर का हम एमसीक्यू करने वाले हैं। ठीक है, आई होप सो सारे तैयार होंगे, सारे अवेलेबल हो चुके होंगे। जो बच्चे अवेलेबल नहीं है प्लीज उनके पास शेयर कीजिए, फटाक से वो भी जुड़ जाएं इस चीज से और फिर हम टेस्ट कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, एक बार इस टेस्ट की मैं शर्त बता दूं। टोटल 21 क्वेश्चन है जिसमें मैं इस बार 10 सेकेंड ना देकर इस बार 15 सेकेंड दूंगा, यानी कि 15 सेकेंड का टाइम दूंगा एक क्वेश्चन को करने के लिए। एक क्वेश्चन मैं पढ़ के सुनाऊंगा, उसके ऑप्शंस बताऊंगा, आपको आंसर बताने हैं 15 सेकेंड में। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है चुनाव के प्रकार। ऑप्शन बताने से पहले मैं एक चीज और बता दूं, जो बच्चे नए हैं उनके लिए मैं बता दूं, इसी हिसाब से जो एमसीक्यू होने वाले हैं अगले चैप्टर, जितने भी चैप्टर हैं सभी के एमसीक्यू होने वाले हैं। तो फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि सभी बच्चों के पास ये चीज पहुंच पाए। शेयर कर दीजिए सभी के पास। चलिए अब बात करते हैं पहले क्वेश्चन के। चुनाव के प्रकार होते हैं, मतलब कितने प्रकार होते हैं, ये चीज आपको बताना है। आपके सामने ऑप्शन गिवन है, ये 2 प्रकार, 3 प्रकार, 5 प्रकार या 7 प्रकार। आपके जो समय स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है अब। टाइम अप हो चुका है गाइस। सो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, यानी कि 2 प्रकार। मैं बता दूं चुनाव के 2 प्रकार होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चुनाव होते हैं। तो इस हिसाब से चुनाव होता है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। ये जितने भी क्वेश्चन डाले गए हैं इजी टू हार्ड दोनों क्वेश्चन है। तो स्टार्टिंग में इजी जैसे क्वेश्चन पूछूंगा, फिर हार्ड वाले क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। ठीक है ना, तो ये इजी सारे क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रत्यक्ष चुनाव कहलाता है, ठीक है, कहलाता है, क्या चीज कहलाता है? आपके सामने ऑप्शन गिवन है, ये जिसमें नेता भाग लेते हैं, दूसरा जिसमें हमारे प्रतिनिधि भाग लेते हैं, तीसरा जिसमें आम नागरिक भाग लेते हैं, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आपका जो समय स्टार्ट होता है वो अब। टाइम आउट हो चुका है गाइस। सो आई थिंक आप लोग ने सही आंसर दिया होगा। इसका आंसर जो होगा, जिन बच्चों ने सी ऑप्शन चुना है वो काफी बेहतरीन ऑप्शन है और सही आंसर है, क्योंकि इसका आंसर होगा सी, जिसमें आम नागरिक भाग लेते हैं। क्योंकि ये डायरेक्ट चुनाव है, मतलब जिसमें जनता खुद पार्टिसिपेट करती है, वो है। तो इसका आंसर होगा जिसमें आम नागरिक भाग लेते हैं। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो है चुनाव डैश 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 अधूरा है, किस चीज के बिना अधूरा है? तो ऑप्शन गिवन है आपके सामने, ये राजतंत्र के बिना, प्रधानमंत्री के बिना, सी लोकतंत्र के बिना, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, आपका जो समय स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है अब। फटाक से आंसर बताइए। ऑल राइट गाइस, टाइम आउट हो चुका है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा लोकतंत्र के बिना, क्योंकि आपको पता है चुनाव संभव ही हो पाता है कहाँ पे? लोकतंत्र में। अगर लोकतंत्र है नहीं तो चुनाव का मतलब क्या होगा? जब जनता खुद पार्टिसिपेट नहीं करेगी तो चुनाव का कोई अर्थ होगा? नहीं होगा। इस वजह से इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन के लिए। अगला जो क्वेश्चन है, चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? तो ऑप्शन गिवन है आपके सामने, ये 24 जन 1950, बी ऑप्शन है 22 जन 1950, सी ऑप्शन है 23 जन 1950, डी ऑप्शन है 25 जन 1950। फटाक से आंसर बताइए। आपका जो समय स्टार्ट हो चुका है। जल्दी से आंसर बताइए, सिर्फ 5 सेकंड बचे हुए हैं। ओके, तो टाइम अप हो चुका है गाइस। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी, यानी कि 25 जन 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला जो क्वेश्चन है, चुनाव कौन करवाता है? तो चुनाव करवाता कौन है, इस चीज का ऑप्शन आपके सामने ये है, चुनाव आयोग, नीति आयोग, योजना आयोग, इनमें से कोई नहीं। आपका जो समय स्टार्ट होता है वो अब। ऑलराइट गाइस, आपका टाइम आउट हो चुका है। इसका जो सही आंसर होगा आंसर नंबर ए, यानी कि चुनाव आयोग। चुनाव आयोग ही चुनाव कराने की जिम्मेदारी लेता है। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग का कार्य होता है, क्या होता है? तो आपके सामने ऑप्शन गिवन है, ये मतदान सूची तैयार करना, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाना, सी ऑप्शन आचार संहिता लागू करना, या फिर डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। फटाक से आंसर बताइए। आपका जो समय स्टार्ट हो चुका है अब। टाइम आउट गाइस, इसका जो सही आंसर होगा डी ऑप्शन, क्योंकि आपको पता है चुनाव आयोग का काम क्या होता है, मतदान सूची तैयार करना और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव भी कराना, आचार संहिता भी लागू करना, बहुत सारी चीजें होती है चुनाव आयोग का काम। तो इसमें कोई एक आंसर नहीं बल्कि सभी होंगे, तो इस वजह से डी ऑप्शन सही है, उपयुक्त सभी। ठीक है, आई होप सारे टेस्ट अच्छे से दे रहे होंगे, सबके आंसर सही भी हो रहे होंगे। अगर ऐसी बात है तो फटाक से वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज्यादा बच्चों में शेयर कर दीजिए। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर का क्वेश्चन है, वो है पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत किसने की थी, यानी कि किस सरकार ने पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत की थी। आपके सामने ऑप्शन गिवन है, ये ब्रिटिश सरकार ने, भारत के सरकार ने, पाकिस्तान के सरकार ने, या फिर अमेरिका के सरकार ने। आपका समय स्टार्ट होता है वो है अब। टाइम आउट हो चुका है गाइस, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ब्रिटिश सरकार ने, यानी कि ब्रिटिश सरकार ने पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत की थी। ठीक है, तो आई होप सब समझ गए होंगे। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर का, भारत में वयस्कता की आयु है। वयस्कता समझते हो, जिस टाइम पे जो बच्चे होते हैं वो एडल्ट हो जाते हैं, मतलब वयस्क हो जाते हैं, है ना, तो उसकी जो उम्र है क्या है? तो देखिए, 16 वर्ष, 21 वर्ष, 18 वर्ष या 24 वर्ष। फटाक से आंसर बताइए। समय स्टार्ट होता है आपका अब। सो आई होप सो सबने आंसर इसका सही दिया होगा, क्योंकि आपको पता है जब व्यक्ति 18 वर्ष का ऊपर हो जाता है, 18 वर्ष से उससे ऊपर हो जाता है, तो वो वयस्क में आता जाता है। तो स्टार्टिंग वयस्कता की हो जाती है 18 वर्ष से, तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर सी। एक चीज मैं आपको और बता दूं कि पहले जो वयस्क होने की जो आयु थी वो थी 21। ठीक है, फिर इसको चेंज करके क्या कर दिया, 18 वर्ष कर दिया गया था 1989 में। ठीक है ना, बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम किसे कहते हैं? तो ऑप्शन गिवन है आपके सामने, ये जो चुनाव में जीत जाता है उसे कहते हैं, जो चुनाव में हार जाता है उसे कहते हैं, या फिर सी ऑप्शन है, जो चुनाव के रेस में सबसे आगे होता है उसे कहते हैं, डी ऑप्शन है, चुनाव के रेस में जो सबसे पीछे रह जाते हैं उसे कहते हैं। आपका जो समय स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है अब। टाइम आउट हो चुका है गैस, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, जो चुनाव के रेस में सबसे आगे निकल जाता है। देखिए, इसको एक तरीके से और बताया जाता है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम उसे भी कहते हैं, जो चुनाव के जो रेस में, मतलब जो चुनाव में इतने सारे प्रतिनिधि होते हैं उनमें सबसे ज्यादा किसको वोट मिला होता है, यानी कि उनको, उनके प्रतिनिधियों में सबसे ज्यादा वोट किसको मिला होता है, उसी को फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम कहा जाता है। ठीक है ना, तो बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव कैसा होता है, मतलब किस टाइप से चुनाव होता है? प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, बहुत सारी चीजें हैं ना, आपके सामने ऑप्शन गिवन है, ये प्रत्यक्ष विधि द्वारा, अप्रत्यक्ष विधि द्वारा, सूची प्रणाली द्वारा, या फिर एकल संक्रमणी मत पद्धति द्वारा। आपका समय स्टार्ट होता है अब।
टाइम अप गाइस। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। ठीक है, प्रत्यक्ष भी नहीं होता, अप्रत्यक्ष भी नहीं, सूची प्रणाली भी नहीं, ये होता है एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछता है। ठीक है, एक वो क्वेश्चन फर्स्ट पास द पोस्ट वाली जो क्वेश्चन था वो, और एक ये क्वेश्चन बार बार पूछता है। इसमें अप्रत्यक्ष मत लगाना, क्योंकि अप्रत्यक्ष अलग होता है और एकल संक्रमणीय मत पद्धति जो होती है वो अलग होती है। ठीक है, इसमें एकल संक्रमणीय मत पद्धति में रेटिंग दी जाती है, यानी कि किसको कितना पसंद है उसके हिसाब से इसका चुनाव होता है। तो इस वजह से डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो और बाकी सारी चीज़ मैं तो वीडियो में बता ही रखा हूँ, तो आप जाके वीडियो को भी देख सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी कि राष्ट्रपति का चुनाव किस हिसाब से होता है। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 11वें नंबर का क्वेश्चन, चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, यानी कि कौन चुनाव आयोग के सदस्यों को चुनता है। तो आपके सामने ऑप्शन गिवन है ये, भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री जनता द्वारा चुने जाते हैं, या फिर भारत के मुख्यमंत्री, मुख्य न्यायाधीश चुनाव आयोग के सदस्यों को चुनते हैं। आपका जो समय स्टार्ट होता है वो अब। तो आई होप सबने आंसर सही दिया होगा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा आंसर नंबर 1, यानी कि ए, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक भी होता है और यही चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति भी करते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। 12वें नंबर का क्वेश्चन है, संविधान के कौन से अनुच्छेद हमारे देश में चुनाव प्रणाली के लिए प्रावधान देते हैं, मतलब चुनाव कराने के लिए कौन से प्रावधान देते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन गिवन है आपके सामने ये, अनुच्छेद 1 से मतलब 124 से 128, अनुच्छेद 324 से 329, अनुच्छेद 256 से 259, या अनुच्छेद 274 से 279। ठीक है, किसमें प्रावधान दिए गए फटाक से बताइए, टाइम स्टार्ट हो चुका आपका अब। टाइम आउट गाइस। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 324 से 329, इसी में चुनाव प्रणाली के पूरे प्रावधान दिए गए हैं। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है 13 नंबर का क्वेश्चन, किस वर्ष मतदान की न्यूनतम आयु 21 से 18 कर दी गई थी। ठीक है, तो आपके सामने ऑप्शन गिवन है ये, 1984, 1987, 1989, 1990। फटाक से आंसर बताइए, आपका जो समय स्टार्ट होता है अब। टाइम अप हो चुका है गाइस। तो इसका जो सही आंसर होगा आंसर नंबर सी, 1989। ये तो मैं 20 में भी एक बार बताया था आपको, है ना, चुनाव वाले में मैं आपको ये आंसर बता दिया था। तो जिन जिन लोगों ने सही सुना होगा, जिन जिन बच्चों ने सही सुना होगा, उसका तो सही आंसर हुआ ही होगा। ठीक है ना, बाकी बहुत से बच्चे सही कर रहे हैं। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो है, वर्तमान में भारत में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या कितनी है। ठीक है, लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो इसका आंसर, इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन गिवन है ये, 541, 542, 555, 543। आपका जो समय स्टार्ट होता है वो अब। टाइम अप हो चुका है गैस। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 543। ठीक है, मैंने आपको बताया था 545 जो होते हैं वो टोटल होते हैं, जिसमें से 2 जो होते हैं वो एंग्लो इंडियन होते हैं। तो बाकी जो 543 है वो है लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या। आई बात समझ में। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है 15 नंबर का क्वेश्चन वो है, भारत में लोकसभा का पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था, यानी कि पहला जो चुनाव हुआ था वो कब हुआ था। आपके सामने ऑप्शन गिवन है ये, ए नंबर 1948, बी नंबर है 1949, सी नंबर 1950 और डी नंबर है 1951। आपका जो समय स्टार्ट होता है वो अब।
टाइम अब हो चुका है गाइस, तो इसका जो सही आंसर होगा आंसर नंबर डी 1951 इसका सही आंसर है। पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1951, ठीक है ना। और इसके अलावा आपको पता है एक चीज, चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1950। तो 1950 के बाद 1951 में इसका चुनाव हो गया था। तो इस तरीके से, ठीक है। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? इसका तो पहले ही मैंने बताया था, क्वेश्चन जहन में नहीं है तो पूछेगा ही पूछेगा। तो ये जो चीज है इसका ऑप्शन गिवन है आपके सामने, ये के.वी. सुंदरम, बी ऑप्शन है सुकुमार सेन, सी ऑप्शन है एस.पी. सेन वर्मा और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आपका जो समय स्टार्ट होता है वो अब। टाइम अप हो चुका है गाइस, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सुकुमार सेन। सुकुमार सेन भारत के पहले चुनाव आयुक्त थे, ठीक है ना। तो इस तरीके से बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, चुनाव आयोग में कितने चुनाव आयुक्त नियुक्त किए जाते हैं, यानी कि टोटल कितने चुनाव आयुक्त नियुक्त किए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन गिवन आपके सामने, ये ए नंबर है 3, बी नंबर है 4, सी नंबर है 5 और डी नंबर है 6। फटाक से आंसर बताइए, समय स्टार्ट हो चुका है आपका अब। टाइम आउट हो चुका है गाइस, तो इसका जो सही आंसर होगा वो आंसर नंबर 3 होगा, ठीक है। क्योंकि चुनाव आयुक्त जो होते हैं 3 चुने जाते हैं, जिनमें से जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं वो होते हैं 1 और इसके अलावा जो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं वो होते हैं 2। तो टोटल इस तरीके से हो गए 3, तो 3 आंसर इसका सही हो जाएगा, ठीक है ना। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 18वें नंबर का क्वेश्चन, इनमें से कौन सा चुनाव मुख्य चुनाव आयोग की देख रेख में नहीं होता है, यानी कि कौन सा चुनाव मुख्य चुनाव आयोग के देख रेख में नहीं होता। आपके सामने ऑप्शन गिवन है, ये विधानसभा, उपराष्ट्रपति, ग्राम पंचायत या राष्ट्रपति। फटाक से आंसर बताइए, समय स्टार्ट होता है आपका अब। टाइम आउट हो चुका है गाइस, तो इसका जो सही आंसर होगा आंसर नंबर सी, यानी कि ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत एक ऐसा चुनाव होता है जिसमें मुख्य चुनाव आयोग पार्टिसिपेट नहीं करता है, बल्कि इसका जो जिम्मेदारी दिया जाता है वो है राज्यों को ही दे दिया जाता है कि इनका चुनाव करने के लिए एक अलग से ही टीम होती है जो कि जाके चुनाव करवाती है, ठीक है ना। चीजें समझ में आ रही है। तो ग्राम पंचायत का चुनाव मुख्य चुनाव आयोग नहीं कराती है। नेक्स्ट बात करते हैं 19 नंबर का क्वेश्चन, इसके बाद 19, 20, 21 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, ठीक है। तो भारत में इनमें से किस निकाय के लिए हर 5 साल बाद चुनाव होते हैं? तो ऑप्शन गिवन आपके सामने, ये राज्यसभा के लिए, लोकसभा और विधानसभा के लिए, सी ऑप्शन है विधान परिषद के लिए और डी ऑप्शन है केवल लोकसभा के लिए। आपका जो समय स्टार्ट होता है वो अब। टाइम आउट हो चुका है गैस, तो जिसका सही आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन, लोकसभा और विधानसभा। क्योंकि आपको पता है इसमें 5 साल के बाद चुनाव होता ही होता है, लेकिन राज्यसभा और विधान परिषद में नहीं होता है क्योंकि इनका तो 6 साल होता है। तो इस तरीके से बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव किसके आधार पर आयोजित किया जाता है? ऑप्शन गिवन आपके सामने, ये एकल संक्रमण मत पद्धति के द्वारा, बी आनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा, सी ऑप्शन है सीमित मताधिकार के द्वारा और डी ऑप्शन है वयस्क मताधिकार के द्वारा। टाइम स्टार्ट होता है आपका अब। टाइम आउट हो चुका है गैस, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा वयस्क मताधिकार के द्वारा। क्योंकि इसमें क्या है कि लोग पार्टिसिपेट करते हैं, आम जनता पार्टिसिपेट करती है, जो भी 18 वर्ष से ऊपर होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, चलते हैं उस क्वेश्चन को देखते हैं।
21 नंबर का क्वेश्चन है, लोकसभा में चुनाव लड़ने के लिए कितने वर्ष का होना अनिवार्य है, यानी कि कितने वर्ष होना अनिवार्य है। ठीक है, तो ए ऑप्शन है 25 वर्ष, बी ऑप्शन है 30 वर्ष, सी ऑप्शन है 35 वर्ष और डी ऑप्शन है 18 वर्ष। आपका समय स्टार्ट होता है अब। टाइम आउट हो चुका है गाइस, तो उसका जो सही आंसर होगा आंसर नंबर ए, यानी कि 25। ठीक है, 25 वर्ष अनिवार्य है लोकसभा में चुनाव लड़ने के लिए। एक शॉर्टकट तरीका मैं बताता हूँ, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा के लिए 25 वर्ष होता है, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होता है और राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष होता है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति 25 वर्ष, 30 वर्ष और 35 वर्ष। ठीक है, तो इस तरीके से 21 क्वेश्चन आपके हो गए। आई होप सबने आंसर सही दिए होंगे। तो जितने भी आपके नंबर आए हैं 21 में से कितने नंबर आए हैं, फटाक से आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि सर मेरे इतने नंबर आए हैं। ठीक है, और इसमें लाइव चैट में मत लिखना, कमेंट वाले बॉक्स में लिखना। ठीक है, ताकि मैं उसको चेक कर पाऊँ और उस पर एक हर्ट होता है ना, वो दे पाऊँ और कांग्रेस बोल पाऊँ कि नेक्स्ट टाइम के लिए और, है ना, इसी तरीके से मेहनत कर पाए। ठीक है, तो इस तरीके से 21 क्वेश्चन हो गए। अब जो नेक्स्ट जो वीडियो आने वाली है वो होने वाली है आपका 8वां चैप्टर, यानी कि स्थानीय शासन के ऊपर। ठीक, तो आई होप सबने एंजॉय किया होगा, अच्छे से इस क्वेश्चनों का आंसर दिया होगा। अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास इस वीडियो को भेजिए ताकि वो भी इनसे अपना प्रैक्टिस अपना कर पाएँ और मेहनत कर पाएँ। ठीक है, तो अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।